हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग किसी आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करने का तरीका सीखेंगे कि किसी आवेश पर परिणामी बल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। ओके, तो आज का हमारा क्लास 19 है और ये हिंदी मीडियम का बैच है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं परिणामी बल। तो हेडिंग दिया जाए परिणामी बल। अब देखिए, ये जो परिणामी बल है इसको इंग्लिश में रिजल्टेंट फोर्स कहा जाता है। तो परिणामी बल को हम लोग टोटल फोर्स, कुल बल कह सकते हैं, तो बिल्कुल कह सकते हैं। तो इसका बहुत सारा नाम है। आप परिणामी बल कहिए या कुल बल कहिए या नेट फोर्स कहिए, बहुत सारा है। तो आज हम लोग सीखेंगे कैसे, तो पहले उदाहरण लेंगे और उसके बाद हम आवेश पर निकालने के लिए सीखेंगे कि किस प्रकार से निकाला जाता है। तो पहले उदाहरण से लेके चलते हैं। तो ये बताइएगा, मान लीजिए कि मेरे पास एक गेंद है जी। गेंद को क्या बोलते हैं? बॉल। और इस गेंद पर एक आदमी इधर से बल लगा रहा है और दूसरा आदमी दूसरे तरफ से इधर से बल लगा रहा है। ये इधर से नाम लेना पड़ेगा कि सर इसका नाम एम ले लीजिए, इसका नाम एन ले लीजिए। ये मनोज हो गया, ये नीरज हो गया। तो ये इस पे कितना बल लगा रहा है? तो हमने बोला कि 20 न्यूटन का। ये कितना बल लगाया? 15 न्यूटन का। ओके, तो आपको क्या बताना है? परिणामी बल। परिणामी बल की मतलब इस गेंद पे टोटल कितना बल लगा। तो आप तो जानते हैं कि सर जिधर बल का दिशा होगा, जिधर वस्तु गतिशील होगा, उधर ही बल का दिशा होता है। तो इस पे परिणामी बल आपको निकाल कर भी बताना है। ये हम उदाहरण ले रहे हैं गेंद वाला। ये सारा एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं कहाँ पर? 11th क्लास में। इसके बाद आवेश के साथ लेंगे, क्योंकि क्लास 12 में किसके बारे में पढ़ना है? आवेश के बारे में। तो ये एक तरीका है समझने का। इसके बाद हम आवेश पर आएंगे। तो हमने बोला कि हमारे पास एक गेंद है, एक बॉल है गेंद, और इस गेंद पर एम इधर फोर्स लगाता है। कितना का? तो 20 न्यूटन का। देखिए, इधर वाला आदमी उधर बल लगाया है, इसका नाम क्या है? एम है। किस पर बल लगाया? गेंद पर। तो आपने बोला कि सर इस फोर्स का नाम क्या देंगे? तो एफ है। किस पर लगा? तो गेंद पर लगाने वाला एम हो गया। और ई इधर लगाएगा तो इसका बल इधर कंसीडर करेंगे। कितना लगाया? 15 न्यूटन का। नाम कैसे लिखेंगे? तो एफ है। ई कौन है जी? एन। और किस पर बल लगाया? बी पर। तो जिस पर बल लगता है उसका नाम पहले, और जो बल लगाने वाला है उसका नाम बाद में। तो आपने बोला कि सर यहाँ पर एफ बी एम है, इसका वैल्यू 20 न्यूटन, और एफ बी एन है, इसका वैल्यू 15 न्यूटन। बिल्कुल। अब ये बताइए कि गेंद जाएगा किधर और इस पे परिणामी बल कितना होगा। तो लिखते हैं परिणामी बल। अब देखिए, बार बार हम लोग परिणामी बल नहीं लिख के इसको हम लोग फोर्स लिखेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे नेट। आप रिजल्टेंट फोर्स लिखे है ना, रिजल्टेंट फोर्स के जगह हम लोग नेट फोर्स भी लिखेंगे। नेट फोर्स मतलब क्या होगा? परिणामी बल होगा। तो अब देखिए, यहाँ पे तो केवल परिमाण निकालना है, एरो का कोई ज़रूरत है नहीं। क्लियर है? तो अब बताइए कि इस पे टोटल बल कितना लगा। एक इधर लगा रहा है, एक इधर लगा रहा है। तो आप ये बताइए कि मान लीजिए कि बीच में एक कॉलम रख दिए, एक आदमी इधर खींच रहा है, एक आदमी इधर से खींच रहा है। तो जो अधिक बल लगाएगा ये पेन उसी की तरफ जाएगा। तो यहाँ पेन नहीं, यहाँ गेंद लिया हुआ है। तो आपने बोला कि सर इस गेंद पर जो व्यक्ति ज़्यादा बल लगाएगा उसी के तरफ गेंद चला जाएगा। तो बल कौन ज़्यादा लगा रहा है? तो 20 न्यूटन वाला इधर ज़्यादा बल लगा रहा है, 15 न्यूटन वाला इधर। तो परिणामी बल निकालेंगे कैसे? तो हम लोग डायरेक्ट मेथड भी सीखेंगे और तरीका भी सीखेंगे। तो आपने बोला कि सर कुछ नहीं करना है, ज़्यादा बल में से कम बल घटा दीजिए, मालूम चल जाएगा किधर जाएगा और कितना परिणामी बल। परिणामी बल मतलब टोटल बल। तो ये बताइए कि आप इधर 20 न्यूटन का लगाए हैं, लेकिन आपको खींचने वाला कौन है? तो 15 न्यूटन। तो ये 20 न्यूटन को ध्यान देंगे,
ये 20 न्यूटन जो आप लिखे हैं इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं जी। ये 20 न्यूटन को हम लोग 15 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन लिख सकते हैं इस 20 न्यूटन को। तो अब बताइए कि 15 न्यूटन को कैंसिल कर देगा, मतलब ई एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ओके, तो आपने क्या बोला, तो आपने बोला कि सर ई जो 15 न्यूटन है 20 न्यूटन है, तो 20 न्यूटन को 15 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन लिख सकते हैं। तो इस बल को जो इधर लग रहा था कौन लगाया था, एन, तो एन जो बल लगाया है इसके बल को कितना न्यूटन से कैंसिल कर दिए, 15 न्यूटन, मतलब इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, समाप्त कर दिया इसका बल का प्रभाव। तो अब बताइए कि इस पे कितना बल बच गया, 5 न्यूटन का। किधर लग रहा है, तो बी एन की ओर, ध्यान देंगे ये कौन लगाया है, एम लगाया है, किधर धक्का दिया है, एन की ओर। तो आपने बोला कि सर परिणामी इस पे बल कितना होगा, तो 5 न्यूटन का। तो ये आंसर हो गया। परिणामी बल मतलब ई नहीं कि 20 अब 15 35, आपको ई देखना है कि इस पे टोटल बल कितना लगा और किस दिशा में लगा, उसके हिसाब से परिणामी बल निकालते हैं। तो आपने बोला कि सर जो ज़्यादा बल लगाया है ये उसी की ओर गतिशील होगा। तो ज़्यादा बल लगाया तो कितना ज़्यादा लगाया, तो आपने बोला कि सर 5 न्यूटन ज़्यादा बल लगाया है। तो ये जो गेंद है ये इधर गति करेगा, कितना बल से करेगा, तो 5 न्यूटन के बल से करेगा। 20 न्यूटन के बल से नहीं करेगा, कितना न्यूटन के बल से करेगा, 5 न्यूटन के बल से। कारण तो 15 न्यूटन का बल इसके साथ मिल के समाप्त हो चुका है, मतलब 15 न्यूटन एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो कितना बचा, 5 न्यूटन। इसी 5 न्यूटन के कारण जो गेंद है इस ओर गति करेगा। ओके, तो ये तो डायरेक्ट निकाल दिए। तरीका क्या है, तो तरीका ये है कि सर हमेशा ज़्यादा में से कम घटाते हैं। तो ये बताइए ज़्यादा कौन है जी, तो ज़्यादा हमारा एफ है, बी एम है। एम का बल ज़्यादा है 20 न्यूटन का, इसमें से किसको घटाना है, तो एन वाले को घटाना है। ओके, तो अब बताइए कि एफ बी ये कितना लगाया है जी, एफ बी एम 20, आई कितना है 15, तो 20 में से 15 गया तो कितना बचा, 5 न्यूटन। ओके, तो आपने बोला कि सर नेट फोर्स परिणामी बल कितना निकल गया, तो परिणामी बल 5 न्यूटन निकल गया। ओके, तो ई हो गया निकालने का तरीका। तो ये देखिए ये जनरल तरीका हो गया। अब आते हैं थोड़ा सदिश के नियम से। तो सदिश और अदिश में हमने 11th में एक फार्मूला निकाला था परिणामी निकालने के लिए, कि किस प्रकार से हम लोग परिणामी निकालते हैं। ओके, तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। तो याद रखेंगे कि किसी भी पिंड पर परिणामी निकालने के लिए जिसको आपने क्या बोला है, रिजल्टेंट, परिणामी निकालने के लिए एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। कौन सा सूत्र, तो R बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग परिणामी निकालने के लिए। एकदम यूनिवर्सल सूत्र है, याद रखिएगा। हर क्वेश्चन में इसका यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट तो हम बना ही सकते हैं, लेकिन इसका यूज करके हम लोग कोण से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो कभी भी आपसे कहे कि परिणामी बल निकालिए तो इस सूत्र का प्रयोग कर लीजिए। अब आगे देखेंगे कि सर इस सूत्र का प्रयोग करके कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो याद ये रखना है कि ये सूत्र का हम लोग आगे प्रयोग करने वाले हैं। चलिए इसको हटाया जाए। अब आपके दिमाग में होगा कि सर इस सूत्र पे ही कैसे बनेगा, तो इसको भी हल कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा दूसरा तरीका होगा। तो ध्यान देंगे, सेकेंड मेथड आपको बता देते हैं। तो ये परिणामी बल कितना लिखेंगे, एफ नेट लिख सकते हैं परिणामी बल। a², ए और बी क्या है जी, तो ए मतलब पहला बल, बी मतलब दूसरा बल। ये बल के बारे में लिया गया है, आप इस पर निकाल सकते हैं। तो ये कितना होगा जी, तो आपने बोला कि सर a², तो a² कोई एक बल ले लीजिए, तो 20 का स्क्वायर, b² बी मतलब दूसरा बल कितना 15 का स्क्वायर प्लस 2 AB 20 × 15। अब यहाँ रह गया थीटा,
कि सर थीटा कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये बताइए कि एक बल इधर लगा, एक बल इधर लगा, तो दोनों के बीच का कोण कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक के बीच का कोण कितना हुआ, 180 डिग्री। ओके, तो आपने लिखा कि सर कॉस 180 डिग्री। अब आते हैं कि एफ नेट इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225 प्लस ये कितना होगा 600, और cos 180 का वैल्यू होता है -1। तो ये माइनस यहाँ आगे आएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट माइनस कर लिया जाए, कितना -600। अब बताइए कि एफ नेट इक्वल टू 400 और 225 कितना हुआ जी, 625 माइनस 600, तो कितना आएगा √25। तो बाहर कितना आया 5। तो अब ध्यान देंगे आपका परिणामी बल कितना आ गया 5 न्यूटन। तो ये हो गया हमारा इस सूत्र से बनाने का तरीका, और ये डायरेक्ट हम लोग समझ सकते हैं इस विधि से। ओके, तो आप इसको लिख लें, इसके बाद एक एक करके हम लोग आवेश पर आएंगे। ये एक प्रकार का उदाहरण है आगे समझने के लिए। ओके, लिख लिया जाए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए लिख लिए, हटाया जाए। तो ये उदाहरण लिया गया था आपको समझाने के लिए। अब आते हैं अपने आवेश पर। इस तरह आवेश पे परिणामी बल कैसे निकाला जाएगा, चलिए समझा जाए बालक। तो इसको हम लोग क्या बना लीजिए, तो इसको केस बना लेते हैं, केस 1। तो केस 1 में हमने क्या देखा कि मान लिया मेरे पास कोई आवेश है, इसका नाम Q, और इस पर एक बल लगा इधर F1 और एक बल लगा इधर F2। क्लियर है, अलग अलग दिशाओं में बल लग रहा है। इस जगह का कुछ नाम लेना पड़ेगा जी। इसका नाम क्या लिया जाए, 0 ले लिया जाए, O ले लेते हैं। तो आपने बोला कि सर आवेश पर आवेश का जगह का नाम M ले लीजिए। क्लियर है, तो आपने बोला कि सर एक बल लगा F1 इधर, मतलब इधर वाला व्यक्ति इधर वाला चार्ज इधर बल लगाएगा और इधर वाला चार्ज इधर बल लगाएगा। अब हमको ये बताया जाए कि कहा गया कि दोनों बल क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। कोई आवेश Q लिया गया है जो M जगह पर स्थित है, और इसके एक तरफ F1 बल लगा, एक तरफ F2 बल लगा। तो इस पर परिणामी बल निकालना है। तो सबसे पहले इन दोनों बलों के बीच कोण बताया जाए। तो कोण कितना होगा जी, 180 डिग्री। कैसे, तो समझिए, आप जानते हैं कि किसी भी अर्धवृत्त के एक तरफ का कोण कितना होता है, 180 डिग्री। टोटल 360 होता है, तो ये कितना होगा 180। कोण किसके बीच लेना है, तो दोनों बलों के बीच का। क्लियर है, अब कोण मिल गया। परिमाण का फॉर्मूला तो याद कीजिए, अभी हमने लिखा था परिमाण का, कि परिणामी कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला कौन था, तो R बराबर √a² + b² 2ab cos थीटा। ओके, तो यहाँ पर R नहीं लिखेंगे क्योंकि हम तो बल निकाल रहे हैं। क्या लिखेंगे, बल। कौन सा बल, तो नेट फोर्स। नेट फोर्स मतलब परिणामी बल। ये कितना होगा जी, तो A के जगह पे पहला बल और B के जगह पर दूसरा बल, ये बल ही है। तो आपने बोला कि सर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर A के जगह पे किसको लेंगे, F1। तो F1² + F2² + 2F1 F2 और cos कितना डिग्री। तो याद रखेंगे कि जब दो बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगे, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, तो इस स्थिति में थीटा कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर cos
180 डिग्री। और याद रखें कि cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जी, -1 होता है। तो ये हो गया एफ नेट इक्वल टू √ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2। cos 180 का वैल्यू कितना, -1। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ से हटा देते हैं। अब देख के थोड़ा बताइए कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है कि नहीं। कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √ F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बताइए कि जब √ F1 माइनस F2 का स्क्वायर है तो बाहर कितना निकलेगा, सर बाहर F1 माइनस F2 निकलेगा। अब याद कीजिए कि हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में घटाए थे कि नहीं, कि जब दो बल एक दूसरे के विपरीत लगेगा तो ज़्यादा में से कम घटाइए। ये हमेशा ध्यान देंगे, ये नहीं कि F1 माइनस F2 है तो सर कौन ज़्यादा है कौन कम कैसे मालूम चलेगा। तो दिमाग में सेट रखिए कि ज़्यादा बल में से हमेशा कम को घटाना है। तो यहाँ पे परिणामी बल कितना मिल गया जी, तो परिणामी बल मिल गया F1 माइनस F2। ओके, तो ये केस 1 के लिए है। केस 1 मतलब जब आवेश पर दो विपरीत दिशा में बल आरोपित हो, एक F1 हो इधर, एक इधर F2 हो। क्लियर है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन में देखेंगे कि सर ये बल आपस में बराबर है कि कोई ज़्यादा है कोई कम है, किस प्रकार का है। तो पहले आप टोटल लिख लीजिए, इसके बाद अलग केस में आते हैं। चलिए लिख लिए बालक, हटाया जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट ये यूज़ कर सकते हैं। तो निकालने का तरीका हो गया। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कारण क्या है, तो इसका प्रयोग करके आगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा तो बार बार आएगा कि इस पर नेट फोर्स बताइए, परिणामी बल बताइए। पूरे 12 के चैप्टर में हर जगह आपको परिणामी बल ज्ञात करना होगा और 11th में भी ये चीज़ पढ़ना है। तो यहाँ पर 11th और 12th दोनों के लिए ये काम हो जाएगा, इसलिए परिणामी बल का हमने अलग से एक क्लास लिया। ओके, ताकि आप हर अलग अलग केस में अलग अलग फार्मूले का यूज़ करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें। हटाया जाए। चलिए हटा रहे हैं बालक। ओह, अब दूसरा पहले उदाहरण समझेंगे, उसके बाद केस में आएंगे। तो वही गेंद वाला अपना एग्जाम्पल लेते हैं। गर्मी बहुत है बालक, आराम से पढ़िएगा। चलिए दूसरा केस क्या है, तो सर मान लिए कि हमारे पास जो गेंद है, इस गेंद पर अगर दोनों आदमी एक ही तरफ से बल लगाना शुरू करें तब क्या होगा, ये बताइए। कि ई तो एक बल लगा रहा था, एगो ई भी बल लगा दिया, मतलब कि F1 और F2 दोनों एक ही दिशा में बल लगने लगा जी। क्लियर है कि F1 F2 दोनों बल लगने लगा, क्योंकि दोनों मिलके एक ही तरफ से बल लगा रहा है। तो ये तो दिमाग में बात आ रहा है कि सर ये गेंद यहाँ से यहाँ जाएगा। क्लियर है, ये जो बॉल है गति करेगा इधर। क्यों गति करेगा, क्योंकि अब दो को बल एक ही दिशा में लग रहा है। तो हमको कुछ नहीं करना है, ये आप जानते भी होंगे कि निकालने का तरीका। तो सर परिणामी बल, देखिए बालक परिणामी बल को कैसे लिख रहे हैं, एफ नेट। नेट मतलब परिणामी भी होता है, रिजल्टेंट तो होता ही है, नेट भी होता है। तो आपने बोला कि सर इस पर टोटल बल कितना लगा, परिणामी बल। तो आपने बोला कुछ नहीं करना है, F1 और F2 को जोड़ दीजिए। तो ले लीजिए, F1 हमने बोल दिया कि 10 न्यूटन का बल लगाया और F2 कितना कर दें, F2 15 न्यूटन कर दे रहे हैं। तो अब बताइए कि एक आदमी जो F1 बल लगाया कितना 10 न्यूटन, आई दूसरा आदमी कितना बल लगाया F2 15 न्यूटन। तो परिणामी बल मतलब कुल बल,
कुल बल इस गेंद पर कितना लगा, तो आपने बोला सर दोनों को जोड़ दीजिए। ये कितना हुआ जी 10, एक कितना हुआ 15, टोटल कितना हुआ 25 न्यूटन। क्लियर है। तो अब एक चीज़ हमको मालूम चला कि सर दोनों एक ही दिशा में है, दोनों बल एक ही दिशा में है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ये गेंद है, ये गेंद पर दोनों बल एक ही दिशा में F1 F2 एक ही दिशा में लगा है, तो कोण कितना होगा, तो थीटा यहाँ कितना होगा बालक 0 डिग्री। क्लियर है। यहाँ पर थीटा कितना लेंगे 0 डिग्री लेंगे, क्योंकि दोनों बल एक ही दिशा पर है। कोण कब बनता है, जब दोनों बल एक दूसरे से कुछ कोण पर स्थित हो, लेकिन जब दोनों एक ही लाइन पर रहेगा तो कोण कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अब किसी का दिमाग कहेगा कि नहीं सर हम फार्मूला में बनाना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है, अपने फार्मूला में डाल दीजिए, जो आएगा वो रिजल्ट होगा। ओके, तो फार्मूला रिजल्टेंट का कौन है जी, ये तो एक तरीका आपको बता दिए। दूसरा तरीका भी कि सर हम लोग पढ़े थे परिणामी वाला कि एफ नेट बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। तो सर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, इस पे बना के दिखाइए। तो ये देखिए बालक, ये हो गया साधारण तरीका, ये हो गया हमारा फार्मूला मेथड हो गया, जिस पे हम लोग 11th में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। क्लियर है। और आवेश वाला भी इसी पे समझेंगे। ये तो डायरेक्ट बता दिए कि क्वेश्चन को बनाते समय कैसे यूज़ करेंगे, और देखिएगा बिल्कुल यही निकल कर आएगा। क्या निकल के आएगा F1 प्लस F2। तो F नेट इक्वल टू F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर। F1 कितना है बालक 10 है, 10 का स्क्वायर। दूसरा कितना है 15, 15 का स्क्वायर प्लस 2 10 गुने 15 कॉस कितना डिग्री, कॉस 0 डिग्री, क्योंकि थीटा जब दोनों बल एक ही लाइन पर है तो थीटा कितना 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1। तो अब बताइए कि कॉस 0 डिग्री नहीं लिख के 1 लिख दे तो कोई परेशानी। अब यहाँ पर ही कितना हो जाएगा जी, तो एफ नेट ये हो गया 10 का स्क्वायर 100, 15 का 225, ये कितना 15 दूना 30, 300, 300 एक 400 दो 625 अंडर रूट 625, और 625 कितना का वर्ग होता है, तो 25 का। अब देखिए तो बाहर निकल के कितना आ गया 25 न्यूटन। क्लियर है। यहाँ भी रिजल्ट कितना आया था 25 न्यूटन, और इस फार्मूले से परिणामी बल का जो सूत्र है उससे भी बनाए तो कितना निकल के आया 25 न्यूटन। अंतर क्या है कि अंतर यहाँ कोण का हमने यूज किया है। क्लियर है। तो ये दो तरीका है, ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड है बनाने का, दोनों तरीका से बना सकते हैं। ओके, चलिए आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड जो केस होगा बिल्कुल इसी पर आधारित होगा, केवल आपको दिखलाना चाहेंगे कि F1 F2 आया कैसे है, कैसे निकाला जाता है। आप लिख ले पहले इसको। चलिए लिख लिए बालक, हटाया जाए इसको। अब आते हैं सेकेंड केस में। काफ़ी महत्वपूर्ण है आज का क्लास है, क्योंकि जो बच्चे परिणामी बल निकालना सीख लेंगे न्यूमेरिकल उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, वहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा। अब आते हैं केस 2 में। केस 2 क्या है सर, कोई आवेश है Q और इस पर दो बल लगा, F1 लगा और F2 लगा। दोनों कहाँ लगा जी, दोनों एक ही दिशा में लग रहा है। क्लियर है। तो जब दोनों एक ही दिशा में लगा तो इनके बीच कोण कितना होगा 0 डिग्री। एक ही लाइन पर है, मान लीजिए कि एक ही लाइन पर F1 भी है F2 भी है, तो जब एक दूसरे से कुछ एंगल पर कुछ कोण पर स्थित होगा तब ना कोण निकालेंगे। जब दोनों एक ही लाइन पर रहेगा तो कोण कितना होगा 0 डिग्री।
क्योंकि कोण किसके बीच चाहिए, तो बल के बीच चाहिए। जब दोनों बल एक ही लाइन पर रहेगा तो कोण कितना होगा, 0 डिग्री। अब आते हैं कि सर परिणामी बल, कैसे निकालेंगे, तो एफ नेट, परिणामी बल को कैसे लिखे हैं, एफ नेट से। फॉर्मूला तो अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। क्लियर है। अब देखा जाए तो एफ नेट बराबर अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2, थीटा कितना है जी, 0 डिग्री, cos 0 डिग्री। और ध्यान देंगे cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर एफ नेट परिणामी बल कितना होगा, तो आपने बोला कि सर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 0 का वैल्यू 1। तो क्या इसको हम लोग अंडर रूट F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक से गुना कीजिएगा तो यही ना रहेगा जी। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, क्लियर है। तो ये किसका स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। रूट में है स्क्वायर तो बाहर कितना निकलेगा, एक F1 प्लस F2। अब याद कीजिए कि हम लोग अभी पीछे क्या लिखे थे उदाहरण में, तो एफ नेट इक्वल टू F1 प्लस F2। क्लियर है। तो ये कब यूज करना है, प्लस कब यूज करना है, जब आवेश पर दो बल एक ही दिशा में लगे, F1 F2 दोनों एक ही दिशा में लगे तो प्लस करना होगा। वो इधर हो या इसके विपरीत दिशा में, या दोनों बल इधर लगे या दोनों बल इधर लगे। ओके, फार्मूला लेंगे तो ये फार्मूला निकालने का तरीका हो गया। चलिए इसको आप लिख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए लिख लिए, हटाया जाए, किस थर्ड में आए, चलिए। तो आगे केस में जाने से पहले कुछ हम एग्जाम्पल पहले करते हैं, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल किया जाए। हमने बोला कि कोई आवेश है और इस आवेश पर F1 बल लगा 15 न्यूटन का, ये कौन है, आवेश Q है, और इधर F2 बल लगा 12 न्यूटन का। ध्यान समझिएगा, कोई आवेश है, अभी से मतलब नहीं है कि आवेश कितना है, आगे उदाहरण जैसे जैसे बढ़ेगा ये विस्तृत रूप से समझेंगे। पहले जो बताया गया है उस पर आधारित एग्जाम्पल समझिए कि कोई आवेश है, इस पर इधर बल लग रहा है, मतलब इधर कोई 15 न्यूटन के बल से खींच रहा है, इधर 12 न्यूटन के बल से। अब आपसे कहा गया कि आवेश पे परिणामी बल बताइए इस आवेश पर कितना है। तो परिणामी बल को एफ नेट बोले हैं ना जी, कितना होगा, तो ये बताइए केस 1 है कि नहीं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक ज़्यादा बल एक कम बल। तो जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहेगा बल, तो परिणामी बल निकालने का तरीका क्या बताए हैं आपको कि सर ज़्यादा में से कम को हटा देंगे। ज़्यादा कौन है, F1, कम कौन है, F2। तो ये कितना होगा, 15 माइनस 12, तो 15 में से 12 गया 3 न्यूटन। तो परिणामी बल कितना आ गया बालक, तो 3 न्यूटन हो तो गया। अब बताइए कि ये किधर जाएगा, तो आपने बोला कि सर ये F1 की ओर जाएगा, कितना बल से जाएगा, कितना बल से जाएगा, तो आप बोलेंगे परिणामी बल से जाएगा।
तो परिणामी बल कितना है 3 न्यूटन। तो ये 3 न्यूटन के बल से इधर जाएगा, 15 न्यूटन के बल से नहीं। कारण क्या है कि 15 को तोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 12 + 3, तो ये 12 से 12 तो कैंसिल हो गया। ये 15 को तोड़े 12 3 में, तो 12 12 को तो कैंसिल कर लिया। तो एक्स्ट्रा बल कौन बचा इस पर, तो 3 न्यूटन का है। यही जो 3 न्यूटन का बल है इसको इधर गति कराएगा। तो ये निकालने का तरीका हो गया, ये समझने का तरीका हो गया। क्लियर है? हटाया जाए इसको, लिख लीजिए पहले आप उदाहरण में, उसके बाद हो गया। चल एग्जाम्पल सेकंड ले लेते हैं। एग्जाम्पल सेकंड क्या है, तो ध्यान देंगे। हमने बोला कि एक लाइन पर 3 आवेश है, ये Q हो गया, यहाँ भी एक आवेश है, यहाँ भी है। तो यहाँ जो आवेश है इस जगह का नाम ले लेते हैं। पहले A ले लेते हैं, B ले लेते हैं, C ले लेते हैं। तो C जगह पे जो आवेश है ये है आपका 4 माइक्रोकूलम्ब और A जगह पर भी आवेश है 4 माइक्रोकूलम्ब। क्लियर है? अब आपसे कहा गया कि ई पॉइंट B पर जो आवेश Q है इस पे परिणामी बल बताइए। आवेश Q पर परिणामी बल याद करें। ये डायग्राम से समझने वाला क्वेश्चन है बालक, डायग्राम से समझने वाला क्वेश्चन है, बनाने वाला नहीं है। तो आपने बोला कि सर किस पे बल निकालना है, तो ई क्यू जो आवेश है इस पर बल लगाना है। कहाँ बैठा है, बी जगह पर बैठा है। ए पर कितना है 4 माइक्रोकूलम्ब, सी पर कितना है 4 माइक्रोकूलम्ब। दोनों का दूरी क्या है, बराबर है। तो अब बताइए कि यहाँ कुछ चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है। यहाँ भी कुछ चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये भी प्लस है। तो ये 4 माइक्रोकूलम्ब का जो आवेश है ये किस पर बल लगाएगा, इस क्यू पर बल लगाएगा। कि इधर बल लगाएगा जी, तो इधर बल लगाएगा। तो आपने बोला कि सर यहाँ तो बल लगेगा, कौन लगाएगा, तो 4 माइक्रोकूलम्ब वाला इधर बल लगाएगा। तो ये बल का नाम कैसे लिखे, तो इस सर बी पॉइंट पे बल लगाया है, कौन लगाया है, तो सी लगाया है। लिख दिए ना जी। ये किसका बल है, तो 4 माइक्रोकूलम्ब का जो ये सी जगह पे बैठा है इसका बल है। तो ध्यान देंगे दोनों का परिमाण बराबर है, जितना ई बल लगाएगा उतना ही ई बल लगाएगा। तो ई इधर बल लगा दिया, अब इसका बल इधर देखिए। तो आपने बोला कि सर ई इधर बल लगाएगा क्योंकि प्लस प्लस में क्या होता है, इसके पास भी कोई आवेश नहीं है, मतलब प्लस प्लस है। तो जब प्लस प्लस है तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा, ई धक्का देगा इसको कि भाई तुम इधर चले जाओ। तो जब क्यू को धक्का देगा तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, एफ है। कौन बल लगाया है, ए, और किस पर, बी पर। तो आपने बोला कि सर बी पर बल लगा और लगाने वाला है ए। तो अब हमको कंडीशन देख के बताइए कि क्यू आवेश पर बल एक ही दिशा में लगा है कि विपरीत दिशा में लगा है। तो आपने बोला कि सर एक पूरब है एक पश्चिम है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगा है। तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगा है तो इसके लिए हम लोग कौन सा सूत्र पढ़े हैं, तो आपने बोला इसके लिए हम लोग पढ़े हैं कि एफ नेट बराबर F1 माइनस F2। अब यहाँ तो 1 और 2 नहीं है, दोनों बराबर है, ये भी 4 माइक्रोकूलम्ब, ये भी 4 माइक्रोकूलम्ब। जब आवेश का परिमाण बराबर है तो दोनों का बल भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो आपने बोला कि सर कुछ नहीं करना है, 1 2 तो नहीं लेंगे, यहाँ क्या है, तो F है BC माइनस F है B। क्लियर है? आई दोनों का बल बराबर है, जितना ई बल लगाएगा उतना ही ई बल लगाएगा। तीर हटा दिया जाए बालक क्योंकि ई वेक्टर हो जाएगा। तो आपने बोला कि सर मान लिए कि ई 4 न्यूटन का बल लगाया,
मान लेते हैं तो ये भी कितना बल लगाएगा, 4 न्यूटन का। क्लियर है, ये भी 4 न्यूटन का बल लगाए इधर, ये भी 4 न्यूटन का बल लगाए इधर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 - 4 बराबर 0। तो एफ नेट बराबर कितना आ गया हमारा, 0। अब यहाँ से एक चीज़ और स्पष्ट हो गया कि सर जब समान दूरी पर समान परिमाण का आवेश रखा रहा है, जैसे कि एक +4 माइक्रोकूलम दूसरा भी +4 माइक्रोकूलम, तो ये इधर बल लगाएगा, ये उधर बल लगाएगा, दोनों का बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो यहाँ पे घटेगा। हाँ, एक 4 की जगह 6, 8, 10 रहता तब यहाँ परिणामी बल कुछ निकालते हैं, लेकिन इस स्थिति में परिणामी बल कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर है, तो आप लिख लीजिए, इसके बाद दूसरा उदाहरण लेंगे। चलिए लिख लिए, आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं एग्जाम्पल 3 में। एग्जाम्पल 3 क्या है कि कोई आवेश Q है और इस पर 2 बल लगा, F1 बराबर 5 न्यूटन का और F2 बराबर 10 न्यूटन का। दोनों बल एक ही दिशा में लग रहा है बालक। तो अब बताइए कि इसको बनाने का तरीका क्या है। तो 2 तरीका है, एक तो फार्मूला पे रख सकते हैं, आप केस में देख सकते हैं, और फार्मूला से परिणामी बल निकालने का तरीका हम लोग क्या निकाले थे, तो एफ नेट बराबर कि सर जब दोनों बल एक ही दिशा में रहे, तो दोनों बल एक ही दिशा में रहे तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, F1 + F2 कितना हो जाएगा, 5 + 10 बराबर 15 न्यूटन। मतलब ये 15 न्यूटन के बल से इधर गतिशील होगा। ओके, तो एफ नेट कितना हुआ, तो F1 + F2 = F1 कितना है, 5 न्यूटन, F2 कितना है, 10 न्यूटन, तो 5 और 10 कितना हुआ, 15 न्यूटन। तो यहाँ पर हमने अभी केस में पीछे देखा था कि सर दोनों बल एक ही दिशा में रहेगा, तो इस स्थिति में परिणामी बल क्या होगा, F1 + F2। थीटा कितना होगा जी, यहाँ पर 0 डिग्री, क्योंकि दोनों बल क्या है, एक ही दिशा में। अब यहाँ से आगे आते हैं केस 3 में। तो उसके लिए पहले एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद केस में आएंगे। तो एग्जाम्पल क्या है समझिए। हमने बोला कि कोई गेंद है और इस गेंद पर एक आदमी इधर बल लगा रहा है जी, इधर खींच रहा है, और एक आदमी ऊपर बल लगा के इसको खींच रहा है। समझिएगा, एक ये जो गेंद है इस पे 2 अलग अलग आदमी, एक इधर से एक इधर से खींच रहा है। ये M है और ये N है, तो ये M और N। तो अब बताइए कि गेंद दोनों तरफ जाएगा, M इधर खींच रहा है, N ऊपर खींच रहा है, तो क्या गेंद दोनों तरफ जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो ये किधर जाएगा, तो इस पे बात कर लेते हैं। तो 11th में हमने पढ़ा था कि सर ये x अक्ष है, y अक्ष है। क्लियर है, जब पिंड पे x और y दोनों दिशा में बल लगे तो ये दोनों दिशा में नहीं गति करता है, ये कहाँ गति करता है, तो XY तल में गति करता है। तो XY तल क्या है, तो ये जितना जगह देख रहे हैं ना, ये जितना जगह देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में सब XY तल कहलाता है। तो जब इधर भी बल लगा, इधर भी बल लगा, तब भी कहाँ जाएगा, XY तल में। तो ये तो मालूम चल गया कि ये इधर जाएगा, लेकिन कितना बल से जाएगा ये मालूम नहीं चला है। क्लियर है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि सर ये कितना बल से खींचा है, तो इधर 4 न्यूटन के बल से खींचा है, और ये ऊपर कितना न्यूटन से खींचा है, तो 3 न्यूटन के बल से खींचा है। अब बताइए कि इधर इधर तो नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा, तो ये XY तल में जाएगा। तो ये कितना बल से इधर जाएगा ये हमको बताना है। तो अभी डायरेक्ट बताएंगे, इसके बाद फार्मूले पे आएंगे। तो हमने बोला कि एक फार्मूला ले लीजिए परिणामी बल का। देखिए जी, परिणामी बल निकालना सिखा रहे हैं। परिणामी बल इस पे कैसे निकालिए, गेंद पे परिणामी बल।
तो आपने बोला कि सर एफ नेट बराबर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो F1 कौन है? तो E है F1 और E हो गया F2 हो गया। तो अब बताइए कि F1 है 4 न्यूटन, 4 का स्क्वायर, और F2 है 3 न्यूटन, तो 3 का स्क्वायर। देखिए तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का 9, 16 9 कितना 25, तो बाहर कितना आएगा जी 5 न्यूटन। तो हो गया। तो परिणामी बल नेट फोर्स कितना आ गया हमारा 5 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि जो गेंद है 5 न्यूटन के परिणामी बल से 5 न्यूटन के परिणामी बल से कहाँ गति करेगा? तो XY तल में गति करेगा। इसका क्या नाम है? तो XY तल कहा जाता है। क्लियर है? तो ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया कि सर ये कहाँ से लिख दिए, तो अभी फार्मूला से बताएंगे। ये तो जनरल मेथड हो गया याद करने के लिए, लेकिन ये कहाँ से यूज किए हैं इसके लिए अभी फार्मूला बताएंगे। तो आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद इधर इरेज करके मेथड भी बता देंगे। लिख लीजिए। चलिए किनारे बता दें कि सर ये कैसे आया। तो ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया। अब निकालने का तरीका सीख लेते हैं। तो एक मेथड तो आपने देख लिया, दूसरा मेथड देखा जाए। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये 11th में भी यूज होता है और 12 में तो आवेश के लिए बताएंगे ही। अब देखिए एक फार्मूला क्या पढ़े थे जी परिणामी का, कि अंडर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB कॉस थीटा। याद है? हम बोले थे कि फार्मूला एकदम याद रखिएगा, ये हमेशा काम करेगा। ये परिणामी निकालने का सूत्र है। तो यहाँ पर परिणामी यही ना है, तो निकालेंगे कैसे? तो आपने बोला कि सर एफ नेट बराबर, हमको यहाँ पे कोण बता दीजिएगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए 2 बल चाहिए। तो F1 और F2 तो है मेरे पास, लेकिन यहाँ पे थीटा नहीं मालूम चल रहा है। तो ये बताइए कि एक बल F1 इधर लगा, F2 इधर लगा, तो यहाँ पे कोण कितना होगा? थीटा कितना होगा बालक? 90 डिग्री। क्लियर है? और ये भी बता दीजिए cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। अब यहाँ पे रखिए तो F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। थीटा का वैल्यू डायरेक्ट ले लें 90 डिग्री, 90 डिग्री, और 90 का वैल्यू 0, तो ये टोटल ना 0 हो जाएगा जी। जब 0 से गुना करेंगे तो एफ नेट बराबर F1 कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 गुने 4 गुने 3, और cos 90 का वैल्यू 0। तो 0 सबको क्या कर दिया? 0 कर दिया। तो कितना बचा? 4 का स्क्वायर 16 और 3 का 9, 16 9 25, तो बाहर कितना आया? 5। नहीं निकल गया? तो परिणामी बल कितना आ गया? 5 न्यूटन। हो तो गया। तो ये भी तो देखिए वही चीज़ ना है जी। मान लीजिए कि ये लास्ट में आप 0 किए हैं, हम लोग शुरू में ही 0 कर दिए थे, क्योंकि हम लोग देखे थे कि 90 डिग्री बना, तो 90 बना तो इतना हम हटा देंगे, तो यही ना फार्मूला में लिया गया था। तो ये दूसरा तरीका हो गया, ये सेकंड मेथड हो गया बनाने का। पहला कौन था? फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे याद रखेंगे। अब इसके बाद किसके साथ लेके बनाया जाएगा? तो आप इसके साथ, पहले आप इसको लिख लीजिए। चलिए लिख लिए। अब आते हैं अपने केस में, केस थर्ड।
तो केस थर्ड क्या है, कोई आवेश है Q और इस पर इधर बल लगा F1 और ऊपर बल लगा F2। आपको क्या निकालना है, तो परिणामी बल। यहाँ पे कोण कितना है जी सर, थीटा है 90 डिग्री। क्लियर है। तो परिणामी बल का सूत्र क्या है हमारे पास, तो एफ नेट बराबर √F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना लेना है, 90 डिग्री। तो पहले तो फार्मूला ही लिख दे रहे हैं, ये सूत्र हो गया। अब यहाँ से बनाना शुरू कर रहे हैं। एफ नेट कितना, तो F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस 90 डिग्री। और याद रखेंगे कि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। तो ये 0 सबको क्या कर देगा, 0। तो कितना बचा, तो एफ नेट बचा √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, वो तो गया। क्लियर है। कॉस 90 जब 0 होगा तो 0 को ही सबसे गुना कीजिएगा तो सब क्या हो जाएगा, 0। तो यही दोनों बचेगा ना। तो याद रखना है कि जब दोनों बल किसी आवेश पर दो बल लंबवत लगे, मतलब कि एक ऐसे एक इधर से, क्लियर है, एक ऐसे एक नीचे से, किसी भी स्थिति में तो हमेशा कौन सा सूत्र लेंगे, यही वाला लेंगे। क्लियर है। तो 90 पर कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है और कॉस 270 वो भी 0 होता है। तो दोनों स्थिति में 90 में और 270 में दोनों स्थिति में बल इसी तरीक़ा से हम लोग निकालेंगे। क्लियर है। तो आप इसको लिख लें। चलिए लिख लिए, हटाया जाए। अब एग्जाम्पल बोला जाएगा कि एग्जाम्पल बताइए इससे रिलेटेड। एग्जाम्पल 4 3 तो हो चुका है, तो कुछ नहीं करना है। अभी तो बनाए थे, कितना लिए थे, 4 न्यूटन और ये 3 न्यूटन। कि कोई आवेश है और इस आवेश पर 2 दिशा में बल लगा, तो ये बताइए कि दोनों तरफ तो नहीं ना जाएगा जी, एक इधर जाएगा एक दिशा में, तो ये एक्स अक्ष ई वाई अक्ष, तो ये किधर जाएगा सर, ये XY तल में जाएगा, इधर जाएगा। तो कितना बल से जाएगा, निकालने का तरीका भी क्या पढ़ें कि एफ नेट बराबर √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। कितना है हमारा, यहाँ ले लेते हैं कि एफ नेट इक्वल टू, पहला कितना है, तो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 16 + 9 16 9 25, तो बाहर कितना है 5, तो एफ नेट कितना हो गया 5 न्यूटन। इसका मतलब कि अगर इस आवेश पर कोई F1 बल लगाए 4 न्यूटन का और कोई F2 बल लगाए 3 न्यूटन का, तो ना ये 4 न्यूटन की ओर जाएगा ना 3 न्यूटन की ओर, ये कहाँ जाएगा, XY तल में जाएगा। कितना बल से जाएगा जी, 5 न्यूटन के बल से जाएगा। कहाँ जाएगा, तो XY तल में। याद रखिएगा। क्लियर है। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर इस तरीके का स्थिति क्रिएट होगा। क्लियर है। लिख लीजिए इसको। तो ये 3 केस अभी हमने पढ़ा। क्लियर है। और इस 3 केस में से जो फर्स्ट और सेकंड वाला है उसका हम लोग मैक्सिमम यूज करेंगे। ओके, लिख लीजिए। चलिए लिख लिए। तो ये था हमारा केस 1 2 3। अब कुछ नोट लिख लेते हैं। नोट 1 में सर मान लिए कि कोई आवेश पे 2 बल लगा,
F1 और F2 और यहाँ कह दिया कोण कितना है, थीटा है। तो इस पे परिणामी बल कैसे निकालेंगे? तो परिणामी बल का सूत्र, अब देखिए ना F दिया है ना थीटा, थीटा तो दिया है लेकिन ये नहीं दिया है 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री कितना। तो जितना क्वेश्चन देगा उतना लेके बनाएंगे कि जब दो बल एक दूसरे के साथ थीटा कोण पर आरोपित हो, किस पर, आवेश Q पर, तो परिणामी बल कितना होगा? तो ये होगा F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। अब थीटा आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कितना है, क्लियर है। थीटा हम लोग देख के बनाएंगे। ये नोट नंबर 1 है, इसको लिख लीजिए। इसके बाद नोट नंबर 2 में आते हैं। चलिए लिख लिए, नोट नंबर 2 में आते हैं। नोट 2 क्या है? तो ये है कि F नेट इक्वल टू F1 प्लस F2 की परिणामी बल जोड़ेंगे। कब जोड़ेंगे? जब थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो और थीटा कितना हो, 360 डिग्री। ये दोनों केस में, ये दोनों कोण पर परिणामी बल कैसे निकालेंगे? F1 प्लस F2 करके। ओके, इसके बाद नेट फोर्स, परिणामी बल। तो अब बताइए कि इस स्थिति में आवेश पर कैसा बल लगा था जी? तो एक ही दिशा में बल लगा था। F1 और F2 दोनों एक ही दिशा में बल लगा था। अब आते हैं यहाँ पर, इस परिणामी बल F1 माइनस F2 ये कब यूज होगा? तो जब विपरीत दिशा में लगे। और विपरीत दिशा में कब लगता है? जब थीटा कितना हो, 180 डिग्री हो। मतलब कि अगर ये आवेश है तो आवेश पे इधर F1 बल लगा और इधर F2 बल लगा, इस आवेश पर, Q आवेश पर। और आपसे पूछ दिया परिणामी बल, तो परिणामी बल निकालने का तरीका क्या होगा? F1 माइनस F2। यहाँ पे कोण कितना है दोनों के बीच? 180 डिग्री। इसके बाद F नेट कितना? तो F1 स्क्वायर और F2 स्क्वायर। ये कब होगा? तो जब थीटा बराबर 90 डिग्री रहे या जब थीटा बराबर 270 डिग्री। क्लियर है? क्या आवेश पर या तो इस तरीक़ा से बल लगे F1 F2 या ये F1 और नीचे F2। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ जी? 270 डिग्री। और ये कितना हुआ? 90 डिग्री। तो दोनों स्थिति में ये रहे, ये दोनों स्थिति में कौन सा फार्मूला? अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो अब देखिए 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, सबके लिए हमने लिख लिया। जब थीटा के बारे में नहीं दिया हुआ रहे तो केवल थीटा ले लेंगे। क्लियर है? तो ये नोट लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लिया आपने। तो आज के क्लास में हमने सीखा कि अलग अलग प्रकार के आवेश पर अगर अलग अलग दिशाओं में बल आरोपित हो तो उस आवेश पर परिणामी बल ज्ञात कैसे करेंगे। क्लियर है? क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा जिस पे परिणामी बल ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा कि परिणामी बल बताइए। तो याद रखना है कि जो भी केस लेंगे उसके लिए दो तरीका है, या तो आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्ट बना सकते हैं। तो अगले क्लास में जब क्वेश्चन देखेंगे तो जितना अभी एप्लीकेशन हमने यूज़ किया, जितना अभी पढ़ा,
सबका यूज अगले क्लास में हम करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी अगले वीडियो में। ओके, चलिए, धन्यवाद।